बिहार पूर्व न्यूज में आप आजकल विषय बना हुआ है चर्चा, बहुत ही चर्चा है विषय, जो कि विषय है लैंड सर्वे और स्मार्ट मीटर। जो कि स्मार्ट मीटर बिहार सरकार ने इसको आगे किया है और बिहार सरकार ने जो लैंड सर्वे है उस पर भी बहुत ही वो किया है। एक बाइक और एक दम बिहार सरकार ने जो कि यह कदम उठाया है, जो कि कोई तैयारी नहीं है, ना कोई इसमें बातें बताई जा रही हैं। जो कि हमारे सीनियर पत्रकार हैं जो अजीत द्विवेदी जी, जो कि दिल्ली से हैं, वह पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि कुछ बातें बताएंगे आपको, और जो कि हम आपको बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, जो कि बिहार सरकार ने ये एकदम एक बाइक, जो कि बिहार सरकार की यह जो नीति है, क्या है क्या नहीं है, क्या मंशा है, तो हम इन बातों पे अजीत जी से बात करेंगे और द्विवेदी जी से बातें पूछेंगे हम जो भी है, और ये बताएंगे द्विवेदी जी। और एक प्रश्न मेरे को भी आता है जो कि मेरे मन में है, जो बिहार में स्मार्ट मीटर को लेके है, जो कि अभी स्मार्ट मीटर जो चल रहे हैं, जो लगाए जा रहे हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो आंकड़े के हिसाब से है। जो कि मैं आंकड़ों को लेके चलूं, जो कि स्मार्ट मीटर रूरल एरिया में, एक तो बिहार में कमाई का साधन नहीं है, और बिहार में कमाई का साधन नहीं है, और स्मार्ट मीटर सरकार की मंशा यह है कि पहले पैसा लेंगे तो बिजली देंगे। ठीक है, वो भी ठीक है। तो सरकार जो कि बिहार में आपने देखा है, एक तो कमाई का साधन नहीं है, और स्मार्ट मीटर लगाने का मंशा क्या है सरकार की मंशा ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। अजीत जी ने हमें जो कहा है, अजीत जी मंशा क्या है सरकार की, राजस्व में पैसा आना, वो ठीक है, कोई बात नहीं, राजस्व में पैसा आए ठीक है। जो कि बिहार में गरीब तत्व के लोग रहते हैं, जो कि बिहार में रोजगार नहीं है, वह स्मार्ट मीटर में पैसा कैसे भरेंगे। जो कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड जो कर दिया गया है, जो कि प्रीपेड मोबाइल ही होता था, मोबाइल ही रिचार्ज होता था, वैसे कर दिया। चलिए ठीक है, प्रीपेड किया आपने, प्रीपेड इसको नहीं करना चाहिए था ये, क्योंकि खामियां रही, बहुत चीज खामियां रही। जो कि बिहार का जो आप इनकम देखेंगे पर व्यक्ति, जो औसत है एक साल का इनकम, जो कि आंकड़ों के हिसाब से 5772 रुपया पर साल का है प्रत्येक व्यक्ति का इनकम। जो कि वह व्यक्ति कैसे करेगा। बिहार तो आजकल जो बिहार है, बिहार में युवक तो है ही नहीं, जो हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु और मुंबई कमाने के लिए निकल जाता है। बिहार तो बूढ़ों के लिए रह गया है, बिहार बूढ़ों के लिए रह गया है। क्यों रह गया बूढ़ों के लिए। सरकार अगर इस पे मंथन करे कि रोजगार दे, रोजगार सरकार देगी, तो बाहर नहीं जाएंगे। चलिए वो भी ठीक है, स्मार्ट मीटर शहरों में ही ठीक है, शहरों में कमाई है। जिस व्यक्ति की 5772 रुपया पर ईयर का जो इनकम है, वह भी औसत बता रहा हूं मैं आपको, जो कि आंकड़ों के हिसाब से बिहार में सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए गए, जो कि रिचार्ज के रूरल एरिया में, बहुत ही गांव में, देहात में किसके पास पैसा होता है, पैसा बाहर से आएगा तो ही रिचार्ज होगा, नहीं तो लाइट काट दी जाएगी। यही मंशा है सरकार की। हम सरकार पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, ये जो आम जनता है ये त्राहिमाम हो रही है। क्यों हो रही है, इसी वक्त इसीलिए हो रही है। जो कि ये विषय सरकार को सोचना होगा, क्योंकि बिहार में तो बेटा कमाएगा, पोता कमाएगा तो ही होगा, वो भी दिल्ली पंजाब से पैसा भेजेगा तो होगा। और सरकार की मंशा ये देखिए, पहले पैसा लेंगे तो करेंगे, आपका बिजली देंगे, सरकार बिजली देगी, चलिए ठीक है, पहले पैसा। आप ये तो सोचिए वो पैसा लेके आएगा कहां से। अगर उसके पास पैसा रहेगा
तो दिल्ली पंजाब कमाने के लिए क्या किस लिए जाएगा? अगर आप देखेंगे जो कि बिहार में सबसे ज्यादा अब तक 20,32,000 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। जो आंकड़े हैं सितंबर तक, जो कि 16 सितंबर आज तक का मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको, जो कि 20,32,000 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं बिहार में, जो कि और राज्यों में यह प्रीपेड मीटर नहीं है, शहरी इलाकों में भी नहीं है, दिल्ली में भी ऐसा नहीं है। अजीत जी ये बताइए आप, जो कि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, जैसे जामताड़ा में है, झारखंड में जामताड़ा है, और ये स्मार्ट मीटर को लेकर फ्रॉड कॉलें भी आ रही हैं लोगों के पास, जो कि हमने एक दो व्यक्तियों से पूछा और वो बताए हमें कि फ्रॉड कॉल भी आ रही है इसके लिए। देखिए बिहार में तो एक रिचार्ज कराने के लिए पैसा नहीं होता है मोबाइल में, तो वो स्मार्ट मीटर को कैसे मैनेज करेंगे? सरकार ने तो इस पे सही से किया नहीं, फिर भी स्मार्ट मीटर चलाने के लिए धोखाधड़ी बहुत हो रही है, जो कि जामताड़ा वालों जैसे कि झारखंड में जो कि साइबर क्राइम होती है बहुत ज़्यादा। बिहार में बुजुर्ग नहीं रह गए हैं, और वह जो जिनके बच्चे हैं दिल्ली पंजाब कमाने जा रहे हैं, उनकी बिजली कट जा रही है, वो ड्यूटी से आकर सोए हुए हैं या ड्यूटी में हैं, अगर वह लाइट कट जाती है और बूढ़े माता पिता हैं तो वह क्या करें? आप इस पे भी सोचने का विषय है। जो कि प्रीपेड मीटर, सरकार की मंशा है कि प्रीपेड मीटर हम कर रहे हैं, राजस्व को भरना है, ठीक है, ये मंशा ठीक है, मगर यह स्तर पर उतर के काम करना चाहिए, जो कि स्तर पर उतर कर काम नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा है कि अगर 8 बजे हमने रिचार्ज किया है, कभी कभी माइनस में भी चला जाता है स्मार्ट मीटर। वह माइनस में कैसे चला जाता है? टेक्नोलॉजी की वजह से माइनस में जा रहा है, जो कि सर्वर सही नहीं चल रहा है। रिचार्ज हम अभी कर रहे हैं, सुबेरे रिचार्ज किया, शाम को लाइट आएगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा इसमें खामियां हैं, और बहुत ही खामियां हैं। जो कि एक आंकड़ा ले लेंगे आप, कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र हैं, जो कि वह उनका दुकान है, तो वह दुकान पे गए और उनके पास लाइट नहीं है, और उनके 6-7 वर्कर हैं, और उन्होंने क्या किया कि अपने मीटर को रिचार्ज किया और वह माइनस में चला गया और उनका बिजली कट गई। बिजली कट गई तो खामियां किसकी रही इसके अंदर? खामियां तो बिजली विभाग की रही, क्योंकि स्मार्ट मीटर में जो रिचार्ज किया गया वह 8 घंटे के बाद आएगा, और वो माइनस में, कभी कभी माइनस में भी आपने मुजफ्फरपुर में देखा कि लोगों ने मीटर को फेंक दिया, कूच दिया, क्योंकि ये वाकई काफ़ी रही। जो कि एक तो सरकार को हम घेर नहीं रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है, जो कि सरकार ने एक तो लैंड सर्वे लेके आ गई, लैंड सर्वे ये पूरा नहीं हुआ, स्मार्ट मीटर लेके आ गई। स्मार्ट मीटर जो कि बहुत ही वो है, कई अभी तो हम तमिलनाडु को कह लेते हैं, तमिलनाडु में 1% भी, अपने बिहार में ही क्यों ऐसे किया जा रहा है? क्यों? जैसे कि कंपनियां हैं, इनको पाला जा रहा है या इनको वर्चस्व किया जा रहा है? क्योंकि देखिए स्मार्ट मीटर पे भी सब्सिडी है, जो कि सब्सिडी सरकार मीटर लगाने वाली कंपनी को दे रही है, और जो बिजली जो अपने नॉर्थ, वह स्मार्ट मीटर का पैसा कस्टमर से भी लेगी, कस्टमर से ही लेगी ना, वह उनके ऊपर ही गिरेगा पैसा, स्मार्ट मीटर का उनके ऊपर ही गिरेगा पैसा। तो यह मंशा क्या है? 2 कंपनियों को बिहार में खड़ा कर दिया गया कि आप लीजिए, कीजिए, स्मार्ट मीटर लगाइए। एक तो बिहार में बेरोजगार है, और एक आमदनी का सोर्स नहीं है। जो कि किसान है वो तो फसल पे ही निर्भर है, वो तो फसल के ऊपर ही निर्भर है, वो कहाँ से करेगा? आप बताइए। इस पे सरकार को थोड़ा सोचना होगा, जो कि प्रीपेड मीटर को हटाकर
जो पहले वाले मीटर को पोस्टपेड कीजिए। पोस्टपेड में क्या है, अरे कम से कम आप एक बार पोस्टपेड करेंगे तो ये बिहार की जनता उसको तो चुकाएगी। आप उसको 1 महीने का टाइम दे, 2 महीने का टाइम दे, अरे आप तो जो सरकार है, सरकार टाइम पे तो वेतन तो दे नहीं रही है, और वेतन टाइम पे मिल नहीं रहा है, और सरकार पहले पैसा लेगी, रिचार्ज करवाएगी। अरे भाई टाइम पे वेतन दीजिए आप। समय पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी समय पे पैसा नहीं दे पा रहे हैं, वो कहां से करेंगे? आम आदमी इसमें कहां से रिचार्ज कराएगा? तो इसको प्रीपेड से आप पोस्टपेड कीजिए। इसमें सरकार जो है कि इसमें घेरे में भी आ रही। अब मंशा क्या है सरकार की, वो सरकार जाने, जो नीतीश बाबू जाने, क्योंकि इसमें नीतीश बाबू को भी सोचना होगा, क्योंकि ये चुनाव जल्द ही आने वाले हैं 2025 में, 12 महीने रह गए हैं। इसमें राजनीतिक घाटा भी है सरकार को, इस पे सरकार को मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए इस सर्विस को लेके आने में। तो आप कुछ अजीत जी से बातचीत कराएंगे, अजीत जी बताएंगे आपको। मीटर का कॉन्सेप्ट है, ये पूरे देश के लिए ये कॉन्सेप्ट बना था कि पूरे देश में जो करीब 25 करोड़ मीटर है जिसको रिप्लेस करना है और स्मार्ट मीटर लगाना है, उसके लिए बजाता है एक स्मार्ट मीटर की स्कीम चलाई भारत सरकार ने, उसके लिए पैसे अलॉट किए गए, और कंपनियों को जो स्मार्ट मीटर बना रही है भारत सरकार उनको सब्सिडी भी दे रही है। पर मीटर कुछ 1,500 1,400 करीब रुपए दिए जा रहे हैं, वो सब्सिडी भी दी जा रही है भारत सरकार की तरफ से। तो ये पूरे देश में एक साथ ये प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन जो महानगर है, दिल्ली है, मुंबई और चेन्नई, कलकत्ता है, हैदराबाद और ये सब बड़े शहर है, महानगर है। उसके बाद टायर 1 के शहर हैं, टायर 2, टायर 3 सिटीज हैं, और हर स्टेट अपने अपने हिसाब से, जैसे जिस स्टेट में जो बड़ा शहर है, राजधानी का शहर है, और उसके बाद के जो शहर है, एक एक करके धीरे धीरे क्रमशः लोगों ने इस योजना को लागू करना शुरू किया, अलग अलग स्टेट्स ने। जी, आप जान रहे होंगे, लेकिन बिहार के मैक्सिमम लोगों को ये जान करके हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर अभी बिहार में ही लगे हुए हैं। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि जो स्टेट हर पैमाने पर सबसे पिछड़ा हुआ है, वहां सबसे ज्यादा जल्दी है स्मार्ट मीटर लगा देने की। अब इस जल्दी का क्या मतलब है? कर्नाटक और केरल भी पीछे है बिहार से। कर्नाटक और केरल, आंध्र प्रदेश और जो एकदम विकसित राज्य हैं, जहां लोगों के पास संपन्नता है, पैसे हैं, लोग साक्षर शिक्षक हैं, शिक्षित हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उन राज्यों में भी अभी उस पेस पर स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन नहीं शुरू हुआ है जिस पेस पर बिहार ने शुरू कर दिया। तो ये क्या, कौन सी बिहार को बाजी मारनी है, सबसे आगे रहना है, सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाना है, जबकि आप सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है बाकी हर स्टेट के मुकाबले। अभी भी आप 18 घंटे 20 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं। जो स्टेट 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जिनके पास सरप्लस बिजली है, वो स्टेट भी स्मार्ट मीटर अभी लगाना शुरू नहीं किया उन्होंने, या शुरू कर दिया है। जैसे हम एक फिगर देख रहे थे कि जब बिहार का आंकड़ा आया कि 29 लाख या 30 लाख मीटर लग गए, या ये एक क्लेम किया गया बिहार के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी किया और कंपनीज ने भी किया कि सबसे कम समय में 1 मिलियन, मतलब सबसे कम समय में 10 लाख स्मार्ट मीटर बिहार ने इंस्टॉल किया है। तो अब जब ये आपने इसका कौन सा गिनीज बुक का तमगा मिल गया कि आपने सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर दिया, तो लेकिन आपने 29-30 लाख कर दिया। हम एक फिगर देख रहे थे कि केरल जैसे राज्य में जिस समय बिहार में 29 लाख हुआ, उस समय 8 लाख था। वो आप सोचिए कि बिहार में जितना लग गया उसका 1/3 लगा हुआ है केरल में। आबादी भी मान लीजिए वहां कम है, लेकिन 1/3 लगा हुआ है। तो कर्नाटक हो और आंध्र प्रदेश हो, इन सब के यहाँ भी 10 लाख 12 लाख, अभी बहुत धीरे धीरे पूरे देश में टोटल 1 करोड़ 16 लाख मीटर लगा हुआ है, जिसमें 30 लाख अकेले बिहार में लगा हुआ है। आप सोचिए कि 1/4 मतलब 25% सिर्फ बिहार में लगा हुआ है, बाकी में सब पूरा देश है। तो बाकी हर स्टेट जो है अपने नागरिकों की सुविधा, अपने नागरिकों की स्थिति देख करके इस स्कीम को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार एकमात्र स्टेट है जो नागरिकों की सुविधा नहीं देख रहा है। उसको अपनी बिजली कंपनी जो है, उसका जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, उसको उसका घाटा दिख रहा है कि इससे ज्यादा वसूली हो जाएगी, इससे आम आदमी से पैसा, उसकी मीटर सप्लाई करने वाली कंपनी की आपको सुविधा दिख रही है, क्योंकि उसका कुछ लगना नहीं है, उसको भारत सरकार से भी सब्सिडी मिल रही है, और बाकी जो पैसे उसके मीटर के हैं वो आप देंगे, और आप कंज्यूमर के बिल में हर महीने जोड़ करके मीटर का पैसा भी ले लेंगे। तो इसमें आप कंपनी जो सप्लाई करने, जो स्मार्ट मीटर सप्लाई कर रही है, उस कंपनी का इंटरेस्ट देख रहे हैं,
आपने जो डिस्कॉम बना दिए, 2 डिस्कॉम जो होते हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी आपने 2 कंपनी बना ली, और जो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, आप उनका हित देख रहे हैं कि इनकी वसूली बढ़ जाए, नागरिकों की सुविधा आप नहीं देख रहे हैं, आपने सबसे पीछे कर दिया। जबकि बाकी दूसरे तमाम राज्य जो बिहार से बेटर पोजीशन में है, जहां के नागरिकों की आर्थिक स्थिति बिहार से बेटर है, उन लोगों के यहाँ बहुत स्लो स्पीड में अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, और बिहार ने एकदम पेस पकड़ लिया है। क्यों भाई? पैसे वसूलने हैं जनता से, किसी तरह से उसकी जेब से पैसे निकाल लेने हैं। तो एक तो ये एटीट्यूड है, ये बहुत गलत एटीट्यूड है, आपको इस एटीट्यूड से नहीं चलना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि पावर सप्लाई इसेंशियल सर्विस है, आप पावर सप्लाई नहीं काट सकते हैं, किसी हाल में नहीं काट सकते हैं पावर सप्लाई। बिना कंज्यूमर को नोटिस दिए, सफिशिएंट टाइम दिए, आप उसके यहाँ बिजली नहीं काट सकते हैं। ये इसेंशियल सर्विसेज हैं, पावर की सप्लाई है, पानी की सप्लाई है। आप रास्ते पर जा रहे हैं, आपके लाइसेंस में कोई भी गड़बड़ी है, उस समय ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी सीज नहीं कर सकती है, क्योंकि आप पता नहीं किस जरूरी काम से जा रहे हैं, किस अर्जेंट काम से जा रहे हैं। वहां गाड़ी आपकी जब्त नहीं की जा सकती। आपको यह सुविधा दी जाएगी, आपको चालान काट दिया जाएगा, आप पैसा जमा करिए, लेकिन अभी आप गाड़ी लेकर के जाइए, आप किसी इमरजेंसी वर्क में जा सकते हैं। तो ये सब ऐसी एसेंशियल सर्विसेज हैं जिसको बाधित नहीं किया जा सकता। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है कि पैसा खत्म हो गया, आपने स्मार्ट मीटर लगाया है, उसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया है जी। पोस्ट जिनको बिल नहीं देना है उनके यहाँ पोस्टपेड का लग रहा है, और जिनसे पैसा लेना है उनके यहाँ प्रीपेड लगा रहे हैं। तो ये क्या है, अब जैसे प्रीपेड का मॉडल आया था फोन के लिए, मोबाइल में, तो वो कोई इसेंशियल सर्विस नहीं है मोबाइल का। और इसेंशियल सर्विस इसलिए नहीं है क्योंकि एक घर में 4 मोबाइल है, तो किसी एक की मोबाइल का कट गया, अगर प्रीपेड का पैसा उसका खत्म हो गया, एक व्यक्ति का मोबाइल कट गया, तो बाकी दूसरे के मोबाइल से कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन बिजली का तो एक ही मीटर है पूरे घर में, और अगर 5 लोग 6 लोगों का परिवार है, 1 मीटर है, तो बिजली कट के आप बिजली नहीं काट सकते। ये इसेंशियल सर्विस हमारे कहने का ये मतलब है। और इसेंशियल सर्विस इसलिए माना जाता है बिजली और पानी की सप्लाई को, क्योंकि घरों में बुजुर्ग भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, बीमार लोग हैं, जिनको सर्दियों में हीटर की जरूरत है, गर्मियों में जिनको पंखे और एसी की जरूरत है, बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, और माएँ हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, उनको गर्मियों में हीटर की जरूरत है। 10 तरह के काम हो रहे होते हैं घरों में, और इन सर्विसेज को आप बाधित नहीं कर सकते, आप बिजली नहीं काट सकते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए, हम जहां दिल्ली में, आपने कहा कि हम दिल्ली में भी जमा करते होंगे, ये जान के बिहार के लोगों को हैरानी होगी कि अभी कोई प्रीपेड मीटर यहाँ नहीं लगा है। मतलब हम लोगों के यहाँ नहीं लगा, कुछ जगह पर लगना शुरू हुआ है, लेकिन पूरी दिल्ली में मैक्सिमम जगह 90% से ज्यादा जगहों पर अभी स्मार्ट मीटर भी नहीं लग पाए। स्मार्ट मीटर मतलब जो पोस्टपेड स्मार्ट मीटर, वो भी नहीं लगा। बहुत जगह अभी मैनुअल मीटर्स ही हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और चेंज होकर के, जैसे मेरा अपना जो मैनुअल मीटर था वो चेंज हुआ, लेकिन अपने आप यहाँ टाटा पावर के पास डिस्ट्रीब्यूशन का काम है बिहार, दिल्ली में जिस इलाके में हम रहते हैं, उसने आकर के खुद ही स्मार्ट मीटर लगाया, और वो प्रीपेड नहीं है, वो पोस्टपेड स्मार्ट मीटर है। उसका बिलिंग होती है, और हमको बिल आता है, और उसका बिल जमा होता है, और बिल भी आने के बाद हमको एटलीस्ट 20 दिन 22 दिन का समय मिलता है जमा करने का। ये नहीं है कि आज बिल आया और कल जमा करेंगे नहीं तो बिजली कट जाएगी। उसका साइकिल है 1 महीने का, उस 1 महीने के साइकिल पर बिल आएगा, और उसके बाद हमको 20-25 दिन का समय मिलेगा जमा करने का। उसमें स्मार्ट मीटर में सुविधा यह है सिर्फ उन कंपनियों को कि रीडिंग करने के लिए उनको आदमी नहीं भेजना है। अब मीटर रीड करने के लिए आदमी नहीं आएगा, वो वाईफाई से कनेक्टेड है, और उस वाईफाई से कनेक्टेड है, अपने आप मीटर की रीडिंग हो जाती है, उसके यहाँ दर्ज हो जाता है, बिल बन जाता है। और वो इसेंशियल सर्विसेज की जो हम बात कर रहे थे, जैसे गैस की सप्लाई भी इसेंशियल सर्विसेज है इसे, और उसमें तो अब उसने ना स्मार्ट मीटर लगाया ना उसका आदमी मीटर रीडिंग के लिए आता है। उसने ये सुविधा कर दी है कि आप ही फोटो खींच करके महीने में एक बार, जो महीना पूरा होता है, भेज दीजिए, और आपका बिल बन के आ जाएगा। काटने का कोई सिस्टम नहीं है कि आप गैस का कनेक्शन काट दीजिए, आप पानी का कनेक्शन काट दीजिए, आप बिजली का कनेक्शन काट दीजिए। ये पोस्टपेड मीटर लगते हैं, स्मार्ट मीटर में भी मैक्सिमम जगह पोस्टपेड मीटर लग रहा है, उसकी रीडिंग दर्ज हो जाती है, और उसके बाद आपका बिल आता है, 20 से 25 दिन का समय मिलता है। तो ये सबसे पहले तो आप स्मार्ट मीटर पर जाना ही है। अगर बिहार सरकार ये समझ रही है कि मैनुअल मीटर में चोरी हो रही थी, आपको स्मार्ट मीटर में जाना ही है, तो ये प्रीपोल का झंझट खत्म करिए। ये रिचार्ज करने वाला मॉडल तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि रिचार्ज करने के मॉडल की एक गड़बड़ी आपने बताई, वो इतनी बड़ी खामी है कि आपका सर्वर डाउन है। किसी दिन मान लीजिए कि आप स्मार्ट मीटर की रीडिंग हो रही है, सब वाईफाई के जरिए हो रही है, और वाईफाई में नेटवर्क डाउन हो गया, जो डाउन ही रहता है हम लोगों के यहाँ। बीएसएनएल तो डाउन ही लगता है, हमेशा रहता है, और जो प्राइवेट सब कंपनियां हैं जो कनेक्टिविटी दे रही है, उनका सर्वर डाउन हो गया, तो फिर रीडिंग नहीं होगी। आपने पैसा जमा किया, पैसा नहीं जमा कर पाएंगे, या पैसा जमा किया वहां फ्लो नहीं होगा,
कंपनी के यहाँ शो होना चाहिए, फिर शो होने के बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड में वो लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो बाकी सारी बातें बाद में आएंगी, सबसे पहले ये प्रीपोड मीटर का जो झंझट है इसको बंद करना होगा। आप रिचार्ज मीटर में रिचार्ज का सिस्टम नहीं चला सकते, ये मोबाइल फोन नहीं है कि कट जाएगा तो अभी काम। मोबाइल फोन में भी आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तभी इनकमिंग जारी रहती है, आप फोन सुन सकते हैं, आप कॉल नहीं कर सकते हैं, उसमें भी वन वे होता है जो इसेंशियल सर्विस नहीं है। लेकिन आप बिजली के बिल में कोई ऐसा वन वे टू वे तो है नहीं, आपका पैसा खत्म हुआ, बिजली काट दे रहे हैं। और बिजली कट गई जिसके घर में पता नहीं उसके यहाँ क्या हो रहा है, कोई शादी का घर है, कोई बीमार का घर है, किसी के यहाँ वेंटिलेटर लगा हुआ है घर में और ऑक्सीजन की सप्लाई लगी हुई है और बंद हो जाएगी, आप तो जान ले लेंगे फिर आप लोग, ये लोग। बिल्कुल। ये क्या तरीका लगा रखा है कि बिहार जैसे पिछड़े स्टेट में जहां अभी ना बिजली का आप डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम सही ढंग से कर सके, ना आप जनरेशन का पावर जनरेशन का आपका सिस्टम है, ना डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, ना आपने तार। और भी एक जो जब हम लोग की बात हुई कि स्मार्ट मीटर का इसकी कंट्रोवर्सी हम कई दिन से पढ़ ही रहे थे, या हम जब पिछले महीने बिहार में थे तो हम देख रहे थे कि सब आदमी परेशान रहता था, किसी समय खत्म हो गया, दोपहर में रात में किसी समय खत्म हो गया तो रिचार्ज करना है, सब आदमी उस परेशानी में रहता था। तो उसके बारे में हम एक ऑनलाइन रिपोर्ट खोज रहे थे, तो स्टेट्समैन की हमने रिपोर्ट देखी, उसने काफी ग्राउंड लेवल पर लोगों से बात की थी, मुजफ्फरपुर में, कुढ़नी में, गया में, समस्तीपुर में लोगों से बात की थी। उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि उसका पूरे महीने का बिल 800 रुपया आता था, अब 600 से 800 रुपया उसका हफ्ते में खर्च हो रहा है। बताइए। अब ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया बिल उसका। और कहा कि हमारे घर में कोई एसी कूलर नहीं है, हम लोग सिर्फ बल्ब चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, मोटर चलता है पानी का, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। उसके बच्चे भी बाहर रहते हैं, उस व्यक्ति का, मुजफ्फरपुर की किसी व्यक्ति का, वो हमको नाम ध्यान रहता तो हम अभी बताते हैं स्टेटसमैन की रिपोर्ट में। अब उसका ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया बिल उसका। तो ये स्मार्ट मीटर के बारे में, एक डिजिटल मीटर जो है, स्मार्ट मीटर के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत माइन्यूटली छोटी से छोटी चीज को भी रीड कर लेता है। जैसे आपके बोर्ड पर जो इंडिकेटर लगा हुआ है जो दिखाता है कि लाइट जल है, उसको भी रीड कर लेता है वो, उसकी भी रीडिंग करता है। तो ये मान लीजिए, लेकिन इससे रीडिंग 4 गुना तो नहीं हो जाएगी या 3 गुना तो नहीं हो जाएगी। और दूसरा, आपने जो ये बात कही कि अब तो एलईडी लग रहे हैं, अब तो पुराना जमाना के, अब तो सीएफएल का भी जमाना चला गया, अब तो एलईडी बल्ब लग रहे हैं 7 वाट 12 वाट में तो एकदम जगमग हो जा रहा है घर। अब 100 वाट 200 वाट की जरूरत नहीं है। एनर्जी इफिशियंट सारे इक्विपमेंट अब एनर्जी इफिशियंट आ गए। 5 स्टार इक्विपमेंट्स है, 4 स्टार इक्विपमेंट्स है, आप उस पर एनर्जी एफिशिएंसी का मार्कर लगा हुआ है, पंखे से लेकर के और फ्रिज तक सब एनर्जी एफिशिएंट आ रहे हैं। पॉलिटिकल दाव पर नहीं है ना उनका, तो क्या है, जो जिसकी सत्ता आएगी उसके वो प्रिय हो जाएंगे लोग, अपने इन्हीं गुणों के चलते अपने उन लोगों के प्रिय हो जाएंगे। उनका तो कुछ भी दाव पर नहीं लगा हुआ है। जिन लोगों का दाव पर लगा हुआ है, जिन लोगों की राजनीति दाव पर लगी हुई है, या जिन लोगों के ऊपर नागरिकों की सुविधा का जिम्मा है, उन लोगों को ये सोचना चाहिए, जो नागरिकों के प्रति जिनकी जवाबदेही है, जो जिम्मेदार है। अधिकारी तो जवाबदेह है नहीं, तो लेकिन जो नेता जवाबदेह है, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको ये सोचना चाहिए है कि कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं वो अपने नागरिकों के लिए, अपने प्रदेश के लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। और ये मुसीबत को दूर करने का बहुत सहज तरीका है कि आप ये स्मार्ट मीटर लगवाइए, लेकिन उसको प्रीपेड मत करिए, प्रीपेड मॉडल मत ले आइए, रिचार्ज करने का मॉडल मत ले आइए। ये पूरे देश में है, बिना प्रीपेड मॉडल के ही चल रहा है। हमारे यहाँ भी दिल्ली में हर जगह वो लगा रखा है सबने स्मार्ट मीटर, लेकिन वो पोस्ट पेड है। आप स्मार्ट मीटर लगाइए, रीडिंग करिए, चोरी रोकिए। चोरी आप नहीं रोकेंगे तो आप कैसे सप्लाई करेंगे, कैसे बिजली खरीद करेंगे, कैसे 24 घंटे बिजली देंगे, ये समस्या है। आप कितनी सब्सिडी दे सकते हैं, चोरी रोकिए। चोरी को कोई आदमी जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि बिजली की चोरी होने दीजिए या बेईमानी होने दीजिए, लेकिन उसके लिए जनता का जो जीवन है उसको मुश्किल में मत डालिए, उसकी परेशानी मत बढ़ाइए। वो लोग अपने आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं। इसमें एक नई परेशानी बिना मतलब के मत खड़ी करिए। बहुत आसान है, आप प्रीपोड मॉडल बंद कर दीजिए, आप रिचार्ज करने का मॉडल बंद कर दीजिए, आप स्मार्ट मीटर लगाइए। स्मार्ट मीटर लगाइए। उस स्मार्ट मीटर के पहले सबसे पहली जरूरत तो बिहार में है कि आप वायरिंग ठीक कराइए सारी बिजली का। आप कह रहे हैं कि बहुत घाटा होता था और 60% ही रीडिंग होती थी और उसमें भी 40% का बिल होता था और आता था। तो एक बात जो वहां बिजली के लोग हैं उन लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ा नुकसान लीकेज का होता है। आप जो डिस्ट्रीब्यूशन का आपका सिस्टम है, जो पुराना ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, पुरानी तारें लगी हुई हैं, उनसे जो लीकेज का सिस्टम है उससे सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है बिजली का। आप उसको ठीक करिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ठीक करिए, अपना ट्रांसफार्मर लगवाइए, नए जहां अंडरग्राउंड वायरिंग करा सकते हैं वहां अंडरग्राउंड कराइए। बिजली के जो तार संजाल चारों तरफ लटके हुए हैं उसको ठीक कराइए और उसके बाद उसको ठीक करके तब आप डिस्ट्रीब्यूशन पर ठीक करने जाइए।
डिस्ट्रीब्यूशन में जब ठीक करने जाइए तो आप दोनों सरकारी कंपनियां हैं, दोनों जाकर के स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करें और उसको पोस्ट पेड रखें, प्रीपेड। ये पहले इसको ठीक करने की जरूरत है ना। देखिए दिल्ली की बात आप जब हम लोग कर रहे थे ना, हम लोग जैसे यहाँ नियम है कि 7 मेगावाट 60 किलोवाट से ज्यादा अगर आपका कनेक्शन है या 9 किलोवाट से ज्यादा तो आपको 3 फेज का मीटर लगा करके जाएगा और कभी न उसका न वोल्टेज कम होगा न उसकी लाइट जाएगी। क्या बिहार में आपने कर दिया ये सिस्टम कि इतना इतना किलोवाट के ऊपर ये स्मार्ट मीटर में भी हम लगाएंगे जिसमें 3 फेज का लाइन देंगे और किसी न किसी फेज में लाइट रहेगी ही और किसी स्थिति में वोल्टेज डाउन नहीं होगा। आपका लीकेज है डिस्ट्रीब्यूशन में, पहले उसको आप ठीक कर दीजिए। बिजली तो आ रही है वहां लेकिन कार्बन लगा हुआ है तो कंज्यूमर को भी नहीं मिल रहा और आपकी बिजली जा रही है, तो वो लीकेज को कम कर दीजिए। अपना अगर आपको मुनाफा ही बढ़ाना है या अपनी कमाई ही बढ़ानी है तो दूसरे उपाय पहले वो आजमा लीजिए। सीधे जनता को आप, जनता की गर्दन पर आप उसकी बलि चढ़ाने के लिए पहुंच गए कि उसकी जेब में जो भी पैसा है वो निकाल लेते, सिरिंज लेकर के आप तैयार खड़े हैं खून चूसने के लिए। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप ठीक कर लीजिए, ये जो जगह जगह कार्बन लगने की जो समस्या है या वोल्टेज कम होने की, ट्रिप होने की समस्या है, इसको दूर करिए। पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लीकेज को रोक लीजिए, अपना जनरेशन की व्यवस्था बनाइए ताकि सस्ती बिजली आप उत्पादित कर सके। हाँ, तो ये तो बिजली का, जैसे दोनों कल भी हम लोगों ने जो चर्चा की जमीन वाला मामला जो है लैंड सर्वे का, वो भी बिना सोचे समझे बिना तैयारी किए गलत समय पर आपने शुरू कर दिया। ये फैसला भी आपने बिना सोचे समझे किया है, गलत समय पर किया है और बिना तैयारी के किया है। इस मामले में और भी तैयारी नहीं, जो हमने जैसा पहले कहा कि जब आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में जब लोग तैयार नहीं है अभी प्रीपेड मीटर के लिए, वहां पेस एकदम स्लो रखा गया है, तो बिहार में इतनी तेजी करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, जहां जो आप हर विकास के हर पैमाने पर सबसे नीचे हैं और मीटर लगाने में से, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में सबसे आगे रहना चाहते हैं जी। ये तो कोई तुक की बात नहीं हुई। आप तो पहले लाइफस्टाइल, लोगों का जीवन स्तर सुधारने की कोशिश करिए, लोगों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश करिए, रोजगार बढ़ाने की कोशिश करिए, लोगों के हाथ में कुछ पैसा जाए और वो बचे इसकी कोशिश करिए। तो जो बचा हुआ है या जो बाहर से आ रहा है वो भी आप लूट लेने के चक्कर में चले गए तो इसका तो नुकसान होगा ही ना। राजनीतिक रूप से लोग अभी इस बात को लेकर के बहुत नाराज है, सिर्फ पैसे की वजह से नहीं नाराज है, पैसा ज्यादा जा रहा है, वो एक नाराजगी है कि पैसा ज्यादा जा रहा है। जो हमने कहा कि वो जो स्टेट्समैन की रिपोर्ट है कि 800 रुपए जिसका बिल आता था अब महीने का उसका एक हफ्ते का 800 का आ रहा है, तो वो तो एक नाराजगी हो गई, पैसे की तो नाराजगी है, लेकिन असुविधा की नाराजगी बहुत है। जो लोगों ने कहा कि मई के महीने में, जून के महीने में जब बिहार में ऐसी प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, गर्मी अपने रिकॉर्ड तोड़ रही थी, उस समय लोगों की बिजली चली जाती थी 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिजली नहीं रहे, आधी रात को बिजली चली गई, वो कट गया, उसका माइनस में हो गया, रिचार्ज कराना है उसको, तो ये उस गर्मी में, उस हालत में लोगों ने वो तकलीफें उठाई हैं, तो वो तो लोग नहीं भूलेंगे। तो अपनी असुविधा की जो है, असुविधा की वजह से लोग ज्यादा परेशान है, पैसे की वजह से भी परेशान है और असुविधा की वजह से भी परेशान है, तो उसका तो बदला लोग लेंगे चुनाव के समय जब आप जाइएगा वोट मांगने, तो और वो भी अभी चुनाव आना है। ये होता कि आप चुनाव के बाद इसको लेके गए रहते तो 4 साल में आप काफी चीजें ठीक कर चुके होते। तो ये सर गलत टाइमिंग है, असुविधा लोगों को हुई है, लोग उससे नाराज हैं, लोग आंदोलन करने को तैयार हैं। गांव में हमने ये भी देखा कि लोग, बिजली कंपनियां जाकर कह रही हैं कि गांव में लोग नहीं लगवाएंगे तो पूरे गांव की बिजली काट देंगे, हम गांव की बिजली नहीं देंगे। तो ये तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी, फिर जो बिजली वाले जाएंगे लोग उनको पीटेंगे पकड़ के। तो ये तो अराजकता की स्थिति बना रहे हैं ना, जो लैंड सर्वे वाले में है वैसी अराजकता की स्थिति बना रहे हैं। और ये कुछ समझदारी की बात नहीं है। अगर कोई ऐसा होता कि कोई बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल काम आप कर रहे हैं, कोई बहुत जनता का भला करने वाला काम कर रहे हैं, लोग रोक रहे हैं आपको, तो अलग बात थी। आप सिर्फ अपनी कमाई बढ़ाने के लिए जनता को असुविधा में डाल रहे हैं, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, तो ये किसी हाल में ठीक नहीं है। और इसका विकल्प है, जो दूसरा बेहतर विकल्प है, जो पूरा देश आजमा रहा है, अपनाया हुआ है, आप वो अपनाइए। ये स्मार्ट मीटर लगाइए, लेकिन वो पोस्ट पेड हो, उसका पहले की तरह आए बाद में। अब जो पहले समस्या थी कि बहुत आदमी है, मीटर रीडिंग करने के लिए आप आदमी नहीं भेज पाते हैं, बिजली का बिल डिलीवर करने के लिए आदमी नहीं भेज पाते हैं, लोग बिजली का बिल जमा नहीं कराते हैं, तो ये तो अब आपके पास सुविधा हो गई ना स्मार्ट मीटर से कि रीडिंग करने के लिए आदमी नहीं भेजना है, रीडिंग अपने आप हो जाएगी। बिल जनरेट करने के लिए आपको आदमी नहीं भेजना है, बिल अपने आप ऑनलाइन चला जाएगा उसके मोबाइल पर। और उसको जमा कराने के लिए भी आपको, अगर लोग नहीं जमा कराते तब भी काटने के लिए आपको आदमी नहीं भेजना है, आप घर बैठे बिजली काट दीजिएगा उसकी। बिल्कुल, पहले होता था कि लोग बिजली काटने जाते थे तो बिजली काटने वाले, बिजली के कर्मचारी को लोग बंधक बना लेते थे, अब तो है नहीं, आप काट दीजिएगा। तो आप बिजली का प्रीपेड के बजाय पोस्टपेड लगा दीजिए, रीडिंग घर बैठे आपके ऑफिस में रीडिंग होगी, घर बैठे लोगों के मोबाइल पर बिल जाएगा, लोग जमा नहीं करेंगे तो आप घर बैठे उनकी बिजली काट दीजिएगा, 20 दिन का टाइम दीजिएगा। ये कौन सा रॉकेट साइंस है जो आप नहीं कर सकते? आप इसका मतलब एक जनता के अविश्वास में अविश्वास करके
और उसको चोर बेईमान मान करके आप ये काम कर रहे हैं कि उसको हम पहले से सबक सिखाना है, वो बिजली का उसका प्रीपेड लेंगे और पैसा जब खत्म हो जाएगा तो बिजली काट देंगे। ये कोई मोबाइल की सर्विस नहीं है कि आप काट दीजिएगा तो उसका काम चल जाएगा। ये बिजली की का मामला है, इसेंशियल सर्विसेज है, इसमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लोगों की जान चली जाएगी। आप सरकार पर आपने जैसे पहले कहा कि कितने कर्मचारी हैं सरकार के, सब लोग सरकार के वेतनभोगी तो है नहीं ना, सब लोग पेंशन वाले हैं, सब प्राइवेट कंपनी करने वाले, प्राइवेट वाले लोग हैं, लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, किसान हैं सबसे बड़ी संख्या में, जिनको कहीं से पैसे का साधन नहीं होता है। आलू बिके और गेहूं बिके और गन्ने का पैसा मिले तो वो बिजली का बिल जमा करें। और आपने शुरू कर दिया कि अब रूरल एरियाज में भी स्मार्ट मीटर लगाएंगे, पहले सिर्फ शहरों में ही नहीं और तो टायर 1 सिटी में नहीं, आप टायर 3 सिटी में भी लगाएंगे, उसके बाद कस्बों और गांव में भी आप लगाएंगे स्मार्ट मीटर, और वो भी प्रीपेड का मीटर लगाएंगे। आप स्मार्ट मीटर लगाइए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके पहले सारी नहीं तो आपने एक कर दिया कि अब स्मार्ट मीटर का ऐप होगा, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस ऐप के थ्रू आप अपना मीटर देखिए, अपना रीडिंग देखिए, उस ऐप के थ्रू आप जमा कर दीजिए, बिल जमा कर दीजिए। पहले ये तो सब पूछना चाहिए था कि बिहार में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, गांव में कितने लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उसमें कितने लोगों के पास इतना स्टोरेज है कि वो सारे ऐप डाउनलोड करके रखें, आपके ऐप डाउनलोड करके रखें। उस ऐप में जो जिस तरह से उस ऐप को ऑपरेट करना है उसके लिए उनकी समझदारी है कि नहीं है, ये सब चीजें आपने नहीं देखी। देखिए स्मार्ट मीटर में सबसे पहला तो ये है कि आपकी कनेक्टिविटी वायरलेस होती है, वो आपके इंटरनेट के थ्रू आपकी कनेक्टिविटी है। मान लीजिए इंटरनेट डाउन है, तो इंटरनेट डाउन है तो आप जो पैसा जमा करें, जैसा आपने कहा कि 4 घंटे 8 घंटे तक बिजली नहीं आई, तो ये हो सकता है कि आपने जमा कर दिया, पैसा जमा हो गया, उधर कंपनी के अकाउंट में शो नहीं कर रहा है, तो कंपनी तो नहीं करेगी जब तक शो नहीं करेगा, और वो इंटरनेट डाउन है, इंटरनेट कंपनी का सर्वर डाउन है, तो टेक्निकल ग्लिच बहुत आते हैं। अभी हमने एक खबर पढ़ी कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से कंपनी ने ये किया कि सब लोगों का अकाउंट माइनस में शो कर रहा था, सारे अकाउंट, तो फिर कंपनी को ये करना पड़ा कि माइनस में भी आपका शो